नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे भवभूति और भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। चित्र के माध्यम से देखेंगे कैसे भवभूति द्वारा उत्तर रामचरित्र लिखा जा रहा है और राम आदि के कैसे जीवन का वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार आइए दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से भवभूति उसके द्वारा रचित उत्तर रामचरितम जो है उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स। भवभूति द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचना जो है उत्तर रामचरितम है। वैसे तो महावीर चरित्रम और मालती माधवम भी भवभूति द्वारा ही लिखे गए हैं। तो पूछा जाए अगर माधवम और महावीर चरित्रम किसके द्वारा लिखा गया है तो आप भवभूति ही लगाएंगे। उत्तर रामचरितम जो है इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब हमें इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो है बहुश्री जातु तेरा नीला यश दक्षिण में होगा। 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 इस प्रकार 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बहुश्री जातु तेरा नीला यश दक्षिण में होगा। अब इससे हमें कुछ भी याद नहीं करना, ये एक लाइन याद हो गई तो सारी चीज़ हमें स्वतः ही याद हो गई। बहुश्री, श्री से है मूल नाम श्रीकंठ, जातु से है जातुकर्णी जो कि भवभूति की माता है। तेरा नीला यश, नीला से है नीलकंठ जो कि पिता है। यश से यशोवर्मा जो कि राज्य श्रेय यशोवर्मा के राज्य में रहते दक्षिण में होगा, दक्षिण भारतीय ये निवासी है। इस प्रकार बहुश्री जातु तेरा नीला यश दक्षिण में होगा। इस ट्रिक के माध्यम से हम भवभूति की सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को एक लाइन से जान पाएंगे। अब देखेंगे हम, अगर भवभूति के जो समय है उसके बारे में बात करें तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, वह भवभूति का समय माना जाता है। भवभूति शिव उपासक थे, अर्थात भगवान शंकर के उपासक थे। वैष्णव उपासक माघ और भास है। वैष्णव उपासक का पूछा जाए तो माघ और भास है। और जो सारे रचनाकार हैं वह अत्यधिक शिव उपासक ही है। सिद्धांत की दंडायन जो वाल्मीकि शिष्य है, सिद्धार्थ की दंडायन कौन है तो वह वाल्मीकि शिष्य है। अंक जो है चित्र दर्शन, चित्रकार कौन था तो अर्जुन था। बाल्यकाल से अग्निकांड तक जो है इसका वर्णन है। बाल्यकाल से अग्निकांड जो रामायण का बाल्यकांड से अग्निकांड है उसमें चित्रकार अर्जुन ने चित्र बनाया। और चित्र विधि दर्शन जो अंक है वह पहला है। अब आगे बात करें अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का रक्षक कौन था तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का रक्षक तो लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु था। चंद्रकेतु कौन था तो लक्ष्मण पुत्र था। याद रखने योग्य बातें हैं। हमें राम के दोनों पुत्रों का तो नाम याद होता है। राम के दोनों पुत्रों का लव कुश तो सभी को याद होता है, लेकिन लक्ष्मण के पुत्र का नाम कभी किसी को ही याद रहता है। जो उसका पुत्र है वह चंद्रकेतु है और वह अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रख सकता। अब आपको पता ही होगा अश्वमेध जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था उसे लवकुश ने पकड़ा था। तो जब राज्य की ओर से अश्वमेध यज्ञ छोड़ा गया तो उसका रक्षक जो है लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को बनाया गया। अब चंद्रकेतु के पुत्र का नाम जो चंद्रकेतु जो है उसके सारथी का नाम अगर पूछे तो उस सारथी का नाम था सुबंध। सारथी किसे कहते हैं दोस्तों? सारथी कहते हैं, पहले के ज़माने में क्या होते थे, रथ से जाया करते थे और रथ को जो चलाते थे वह सारथी कहलाते थे। जैसे अभी गाड़ी के ड्राइवर होते हैं, पहले रथ के सारथी होते थे। तो चंद्रकेतु के सारथी कौन थे? सुबंध थे। अब बात करें हम चित्रवृत्ति दर्शन का। चित्रवृत्ति दर्शन क्या है तो जब 14 वर्ष के वनवास के उपरांत माँ सीता और राम और लक्ष्मण जो अयोध्या में वापस आए थे तो माँ सीता तब गर्भवती थी। गर्भवती के 3-4 महीने थे। तो माँ सीता को जब अयोध्या में कुछ कार्य करने नहीं दिया जाता तो उनको श्री राम द्वारा ज़्यादा समय बिताना अच्छा लगता था। इसी के चलते माँ सीता को मन विचलित होता था। मन को एकाग्र करने के लिए और मन लगाने के लिए अर्जुन चित्रकार बना और चित्र विधि का जो है चित्र विधि बनाई गई। चित्र विधि जो है वहाँ बनाई गई जहाँ पर राम और सीता कुटिया बनाकर रहते थे। जो बाल्यकाल से अग्निकांड तक के महत्वपूर्ण जो जीवन के का कार्य थे उनके चित्रों को अर्जुन चित्रकार ने वहाँ पर दर्शाया चित्र बनाकर।
इस प्रकार हम पहले अंक में चित्रविधि दर्शन कहेंगे। उस चित्रविधि दर्शन को राम सीता दोनों जाकर देखा करते थे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया करते थे। अब देखेंगे हम कि ऋषि श्रृंग कौन थे। ऋषि श्रृंग कौन थे? तो ऋषि श्रृंग शांता के पति थे। अब बात आती कि शांता कौन थी? तो शांता रामादि चारों भाइयों की बहन थी। कौन थी शांता? रामादि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बहन का नाम था शांता, और शांता के पति का नाम था ऋषि श्रृंग। अब ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि रामादि चारों भाइयों की बहन भी थी। हाँ दोस्तों, उनकी बहन थी, उसका नाम था शांता, और उस शांता के पति का नाम था ऋषि श्रृंग। दशरथ पंच प्रसूत थे। दशरथ कौन थे? पंच प्रसूत। उत्तर रामचरितम में तृतीयांक छायांक है और सप्तमांक गर्भांक है। उत्तर रामचरितम में अगर पूछा जाए कि तृतीयांक कौन सा है, तो तृतीयांक छायांक है। अब छायांक क्या है, ये हम समझेंगे जब माता सीता का परित्याग कर दिया गया था, तो राम को माँ सीता की जब याद आती थी, तो वह उनके द्वारा वो चित्रविधि दर्शन में जाकर उनके साथ बिताए हुए पलों को जब याद करते थे, तो वह एक बार मूर्छित हो गए और माता सीता को जो है छाया के रूप में समक्ष पाकर ये छायांक अंक बना। माँ सीता छाया बन गई। जब वहाँ गए कुटिया में, तो माँ सीता वहीं थी, लेकिन वो छाया बन गई। और तृतीया उत्तर रामचरितम में तृतीयांक इसीलिए छायांक कहलाता है। और सप्तमांक गर्भांक, जब सप्तमांक में माँ सीता जो है धरती के अंदर समा गई थी, तो उसे गर्भांक कहा जाता है। करुण रस प्रदान जो है उत्तर रामचरितम है। और रामायण आप देखोगे तो रामायण में शांत रस है, सॉरी महाभारत में शांत रस है। करुण रस प्रदान जो है उत्तर रामचरितम है। इसमें करुण रस की प्रधानता इसलिए है क्योंकि जो सीता का परित्याग के पश्चात राम जो अकेले रहे थे, तो उनका जीवन करुणामय व्यतीत हुआ था। वह हमेशा ही अकेले माँ सीता के ख्यालों में खोए रहते थे, तो इसलिए यह जो है करुण रस प्रदान उत्तर रामचरितम है। करुण रस के प्रयोगकर्ता कौन है? बहुभूति है। अगर अब पूछा जाए कि करुण रस के प्रयोगकर्ता कौन है, तो बहुभूति है। विदुषक विदूषक रहित रचना कौन कौन सी है, मतलब जो रचना में विदूषक नहीं है, वो कौन कौन सी है? तो मुद्रा राक्षसम है और उत्तर राम चरितम है। अब बात करें हम दोस्तों कि विदूषक क्या होता है, तो विदूषक एक तरीके से नायक और नायिका के बीच में सुलह करवाने वाला व्यक्ति ही मान लो आप। विदूषक जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जो हीरो और हीरोइन के बीच में अक्सर बीच का काम करने वाला जो किरदार निभाता है, उसको विदूषक कहते हैं। मुद्रा राक्षस में क्या है, चाणक्य की नीति चलती थी, उसमें भी विदूषक नहीं था, और उत्तर रामचरितम में भी विदूषक नहीं था। अगर शायद विदूषक होता, तो माँ सीता का परित्याग राम को नहीं करना पड़ता। उन दोनों के बीच में वह सुलह करवा कर कुछ नई योजना बनवा कर प्रजा के सामने पेश करवा देता, परंतु विदूषक के अभाव से उत्तर रामचरितम रहा, इसलिए माँ सीता का परित्याग भी करना पड़ा। नायिका रहित नाटक कौन सा है, तो मुद्रा राक्षसम है, जिसमें नायिका नहीं है। नायिका रहित हम नाटक देखेंगे तो मुद्रा राक्षसम है। नायिका रहित नाटक कौन सा हो जाएगा? मुद्रा राक्षसम। छायांक कौन सा तृतीय अंक छायांक था। छायांक की बात हमने बताई कि कैसे माता सीता छाया बन गई थी राम के जाने पर। उत्तर रामचरितम जो है गंगा के आशीर्वाद से, जो उत्तर रामचरितम में माँ सीता छाया बन गई थी। माँ गंगा को पता था कि राम आएंगे और माँ सीता से रहा नहीं जाएगा, माँ सीता राम के साथ पुनः अयोध्या लौट जाएगी, इसलिए माँ सीता ने आशीर्वाद दे दिया माता को कि आप जब राम आएंगे तो आप छाया के रूप में बन जाओगे, यहाँ ही रहोगे, लेकिन भगवान श्री राम को दिखोगे नहीं। और आपको तो पता है भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन वह पुरुषोत्तम थे, वह मानव के सभी गुणों का धर्म निभा रहे थे। पुरुषोत्तम राजा राम थे, इसलिए उन्होंने कभी कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। अब अंतिम नाटक जो है गर्भांक है। गर्भांक सातवां अंक है। नाटक के अंदर नाटक जो होता है वह गर्भांक होता है। गर्भांक क्या होता है? नाटक के अंदर नाटक होते हैं, भगवती द्वारा रचित गर्भांक है। उत्तर रामचरितम में नाटक का मंगलाचरण उत्तर रामचरितम में नाटक का मंगलाचरण जो है पूर्व के ऋषियों एवं सरस्वती से शुरू होता है। पूर्व के ऋषियों एवं सरस्वती की वंदना करके जो उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है वह शुरू होता है।
तमसा मुल्ला वासंती क्या है? तमसा मुल्ला वासंती नदियाँ हैं जो कि उत्तर रामचरितम में उल्लेखित है। अब पूछा जाए कि तमसा मुल्ला नदियाँ, तमसा मुल्ला और वासंती क्या है, तो हम बता पाएंगे कि नदियाँ हैं। ये कहाँ है? तो उत्तर रामचरितम में इनका वर्णन आता है। और ये तीनों जो है अब माँ सीता की सहेलियाँ हैं। अब आए कि सर्वाधिक मानवीकरण कहाँ किया गया, तो उत्तर रामचरितम में। कहाँ किया गया? तो वह जो छायांक है, तीसरा अंक उसमें किया गया, क्योंकि तमसा मुल्ला वासंती तो नदियाँ हैं, लेकिन उनको मानव बनाकर उनके जो द्वारा उनके भाव प्रकट किए गए, उनके द्वारा कही गई बातें प्रकट की गई। इसलिए पूछा जाए कि इस उत्तर रामचरितम में सर्वाधिक मानवीकरण कहाँ किया गया, तो तृतीयांक छायांक में किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम में मानवीकरण कहाँ किया गया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आपने देखा होगा कि जैसे शकुंतला की विदाई होती है चतुर्थ अंक में, तो उस पल जो लताएं हैं वो रोने लगती है। जो कण्व है पालित पिता, वह कहते हैं कि जो शकुंतला की द्वारा रोजाना पानी पिलाने पर ये जो हिरण है, वहाँ के जो लताएं हैं वे इत्यादि जंगल में रहने वाले जीव जंतु है, वह शकुंतला के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ पर निर्जीव व्यक्तियों को भी सजीव बनाकर मानवीकरण किया गया। और यहाँ पर तृतीयांक में तमसा मुल्ला वासंती इत्यादि नदियों को भी मानवीकरण किया गया। उत्तर रामचरितम में राम धीरोदात्त प्रकार के नायक थे। धीरोदात्त वो होते हैं जो राजा होते हैं लेकिन अधीर होते हैं। धीरोदत्त सर्वश्रेष्ठ होता है, धीरोदात्त उसके पास अधीर नायक होता है, और धीर ललित जो नायिका में आसक्त रहते हैं वे नायक होते हैं। तो उत्तर रामचरितम में राम को कैसा बताया गया है, तो धीरोदात्त बताया गया है। और धीरोदात्त किस प्रकार का नायक होता है, तो अधीर नायक होता है। वज्रादपि कठोराणी मर्दुनी कुसुमादपि, ये जो लाइन है वह ये कहाँ से हैं, उत्तर रामचरितम से हैं, ली गई है। वज्रादपि कठोराणी मर्दुनी कुसुमादपि, ये जो लाइन उत्तर रामचरितम से ली गई है। त्वम जीवितम त्वम असि मैं हृदयम द्वितीयम, ये जो कहा गया है माँ सीता को, ये जो लाइन है माता सीता को कहा गया है राम के द्वारा चित्रवृत्ति दर्शन के दौरान। रूपक अलंकार है इसमें। तुम जीवितम तुम असीम मैं हृदयम द्वितीयम, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, ऐसा राम के द्वारा माँ सीता को कहा गया है। दो ये जो लाइन है जो तमसा मुल्ला और वासंती है, वो राम को कह रहे कि तुम माँ सीता को कैसे छोड़ सकते हो, तुम कहते थे कि माँ सीता को तुम जीवितम तुम असीम हृदय द्वितीयम, ऐसा कहने वाले एक राजा राम है जो माँ सीता का परित्याग कैसे कर सकते हैं। तुम्हारा दूसरा हृदय होने के पश्चात ही माता सीता को आप गर्भावस्था में अकेला कैसे छोड़ सकते हो। इस प्रकार रूपक अलंकार का प्रयोग हो रहा है चित्रवृत्ति दर्शन के दौरान जो ये उक्ति है। अब जो उक्ति कही गई है वो त्वम जीवितम त्वम असि मैं हृदयम द्वितीयम, ये राम के द्वारा माँ सीता को कहा गया था। फिर आती है तीर्थोदकम च वहिनश्च नान्यतः, तीर्थोदकम च वनिश्च नान्यतः शुद्धिमूर्तः, ये उत्तर रामचरितम से लिए गए है। तीर्थोदकम च वनिश्चय नान्यतः शुद्धि मृत है, ये जो उत्तर रामचरितम से ली गई है। लाइन पूछी जा सकती है कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये उत्तर रामचरितम से ली गई है। एको रस करुण एव निमित्तो भेदात, ये जो लाइन है ये भी उत्तर रामचरितम से ली गई है। एको रस करुण एव निमित्त भेदात, जो लाइन है वह उत्तर रामचरितम से ली गई है। इस प्रकार हम भवभूति रचित उत्तर राम चरितम को अच्छी प्रकार से देखे हैं और महत्वपूर्ण फैक्टों को याद करने में सहायता किए हैं।